हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो सैलोजिज्म था, न्याय निगमन, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था। तो हम पहला और दूसरा लेक्चर तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 है और आगे 2 से 3 लेक्चर और आएंगे। क्योंकि वो 2 लेक्चर के अनुसार काफ़ी चीज़ें हो गई थी, पर कुछ बच्चे रिक्वायरमेंट कर रहे थे, काफ़ी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, तो उसके अनुसार थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ा देते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन रहे थे पुस्तक के, तो हम सारी चीज़ें इसका पढ़ लेते हैं कि न्याय निगमन का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस 2-3 लेक्चर में और इसके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम इसमें एक पॉसिबिलिटी की कंडीशन देखेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतुल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतुल, अगर यहाँ आप आसपास से है तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम सारी चीज़ें यूट्यूब पर करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संभावना की कंडीशन कैसी है। तो पहले एक छोटी चीज़ समझना कि अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि ये कथन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट होता है उनकी बात हो रही है। तो कुछ कार साइकिल है। सेकंड हम यहां लिख दे कथन कि सभी साइकिल बस है। और थर्ड अगर लिख दें कोई बस, ठीक है, कोई बस पानी नहीं है। अब इससे एक डायग्राम बनेगा, वो तो आपको आता है, ठीक है। तो एक डायग्राम और एक 2 कंडीशन यहां पर देखो, एक होता है बेसिक डायग्राम, और एक होता पॉसिबल डायग्राम। ठीक है। तो देखो 2 डायग्राम कैसे बनाना, किस प्रकार से सॉल्व करना, वो हम सारी चीजें देख रहे हैं। परंतु यहाँ देखो कुछ कार साइकिल है बोला है, तो हम क्या करेंगे कि कार ये हो गई और इस कार का कुछ पार्ट हम क्या बना देंगे, साइकिल। जैसे पिछले लेक्चर में आपने सारी चीज देखी। फिर बोला है कि सभी साइकिल बस है, तो ये सभी की साइकिल क्या है, सभी की सभी साइकिल आ जाएगी बस। और थर्ड क्या है कि कोई बस पानी नहीं है, तो ये कोई भी बस क्या नहीं है, पानी नहीं है। अब यहाँ पर चीजें समझना कि ये डायग्राम हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो जो कथन दिए होते हैं उसके अनुसार जो डायग्राम बनता है उसे हम बेसिक डायग्राम बोलते हैं। तो इस बेसिक डायग्राम में अगर आपसे बोल दूं कि कोई पानी बस नहीं है तो बिल्कुल सही है, कोई पानी साइकिल नहीं है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर कोई पानी कार नहीं है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये चीज एक यहाँ ये समझना कि इस बस का और साइकिल का कोई संबंध नहीं है। इसका ये मतलब है कि बस के अंदर जो भी चीज आएगी उसका इसके साथ संबंध नहीं होगा। क्लियर है। तो बेसिक डायग्राम हमें देखते आता है पिछले लेक्चरों के अनुसार, तो बेसिक तो छोड़ो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी संभव है, अब देखो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इसी शब्दों के अनुसार पूरा आगे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं अगर बोल दूं कि कुछ पानी का कार होना संभव है, देखो कुछ पानी का कार होना संभव है या नहीं, तो ये होगी पॉसिबिलिटी। तो हम इतना जानते हैं कि पानी और बस का कोई संबंध नहीं हो सकता, परंतु पानी का कार के साथ संबंध यहां हो सकता है। क्लियर है। तो अगर मैंने कार और पानी का कुछ का संबंध यहां बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो देख लो, कुछ कार साइकिल थी तो कुछ कार साइकिल है, सभी साइकिल बस है तो सभी साइकिल अभी भी यहाँ बस है। और उसने बोला कि कोई बस पानी नहीं है तो कोई भी बस, यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी पानी नहीं है। कहने का मतलब कि जो पॉसिबल डायग्राम होता है वो जो हम बना सकते हैं, संभव है, अगर वो बन सकता है तो सही है। तो अब देखो अगर बेसिक डायग्राम के अनुसार कोई निष्कर्ष जो आएगा अगर सही है और पॉसिबल के अनुसार भी सही है तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में चीज़ें समझेंगे और जो लोग यहाँ समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेसिक डायग्राम में चीज़ें सही हो रही है, कोई निष्कर्ष सही हो रहा है पर पॉसिबल में क्या हो रहा है, गलत, तो भी जो संभव है की कंडीशन आती है उनमें सही होता है। और अगर मान लो किसी में बेसिक डायग्राम में चीज़ें गलत आ रही है, निष्कर्ष गलत आ रहा है, परंतु पॉसिबल में अगर वो सही आ रहा है तो 2 में से 1 में भी अगर सही है तो वो सही होगा। और यदि दोनों में गलत आ रहा है तो ये क्या होगा, गलत होगा। कहने का मतलब जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन होती है, मैं अगर बोल दूं कि सभी पानी कार हो सकता है या फिर सभी पानी कार संभव है तो बिल्कुल संभव है। यहाँ पर बना दो क्या, पानी। तो हम इतना जानते हैं कि बस और पानी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, बस और पानी का रिलेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी रिलेशन नहीं है। पर मैंने बोला क्या सभी पानी
कार होना संभव है तो बिल्कुल संभव तो है, पर बेसिक डायग्राम में संभव था क्या? नहीं, बेसिक डायग्राम में नहीं दिख रहा था। पर हम अगर बनाना चाहे तो पानी को साइकिल के अंदर, सॉरी कार के अंदर पानी को बना सकते हैं और इन दोनों का डिसलिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि जब दोनों स्टेटमेंट अगर बेसिक डायग्राम में या फिर पॉसिबल डायग्राम में अगर दोनों सही हो रहे तो वो सही होगा, या फिर बेसिक डायग्राम में सही है पॉसिबल में गलत है तो भी सही होगा, और अगर यहाँ गलत है और यहाँ सही है तो भी सही होगा। मतलब अगर दो में से एक डायग्राम में अगर कोई कंक्लूजन सही अगर हो रहा है तो वो सही होगा, और जब दोनों में गलत है तो ही गलत होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे थोड़ा सा बेसिक। अब हम क्वेश्चन के द्वारा हम सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, आप अंत तक इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखिए कि अगर आपको वर्दी तक जाना है, एक एक नंबर आपको जोड़कर 80 से ऊपर अगर पहुँच रहा है तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास भी जितने भी वर्दी पहनी है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने इस सारे दौर से वो गुजरे हैं। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ी नहीं हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि थोड़ा पेशेंस रखते हुए सब चीज़ें देखो, क्योंकि मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको ऑफलाइन में भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ कथन दिए हैं 3 और 2 निष्कर्ष दिए हैं। क्लियर है? अब जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले तो कथन से हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है उससे डायग्राम बनाएंगे। तो हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि कुछ पेपर पेन है। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कुछ पेपर पेन है तो ऐसा कुछ बनेगा, एक बन जाएगा पेपर। ठीक है, इस पेपर का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पेन। फिर क्या बोला है कि सभी पेन स्केल है, मतलब ये जितने भी पेन है ना ये सब के सब क्या है, स्केल होंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा स्केल। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कोई स्केल मार्कर नहीं है, मतलब ये जो स्केल का जो पार्ट है ना उसका और मार्कर का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, मतलब ये डिसलिंक का काम कर रहा होगा। मतलब अलग अलग डायग्राम में इनका और इनका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ दिया है कि कोई स्केल मार्कर नहीं है। तो यहाँ जाएगा क्या, मार्कर। ये चीज़ें क्लियर हो पाई का? मतलब जो डायग्राम जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार डायग्राम। तो हम इसको बोलेंगे बेसिक डायग्राम। कहने का मतलब साधारण डायग्राम है जो हमें दिया था स्टेटमेंट कथन, उसके अनुसार हमने बनाया। और एक पॉसिबल डायग्राम वो होगा जो हम इसे मॉडिफाई करके बना सकते हैं, जो संभव है वो वाला। क्लियर है? अब हम यहाँ से एक पहले ये चीज़ देख लो कि वो चीज़ हम देख भी चुके हैं। क्लियर है कि बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में किस प्रकार की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हम आते हैं निष्कर्ष में। तो पहला निष्कर्ष हमें क्या दे रखा है वो देखो कि कुछ मार्कर पेपर होना संभव है। तो कुछ मार्कर पेपर होना संभव है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार इनका कोई संभव यहाँ पर अभी दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये तो बेसिक डायग्राम के अनुसार कुछ मार्कर पेपर है क्या? तो कुछ मार्कर पेपर यहाँ पर नहीं है, तो ये तो जाएगा गलत। अब पॉसिबल डायग्राम में देखो, और पॉसिबल डायग्राम मतलब हम इतना जानते हैं कि ये स्केल और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि स्केल के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसका भी मार्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता। परंतु जो बाहर चीज़ें बची है, जैसे इस मार्कर को अगर मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, इस मार्कर को अगर हम यहाँ बना दें, ठीक है, ये वाला हो जाएगा मार्कर। इसे मिटाऊँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ बना देते हैं मार्कर। मार्कर, ठीक है। हम इतना जानते हैं कि जो मैंने ये मार्कर बनाया, तो वापस से जब हम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट वापस एक बार पढ़ के देख लेना कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कि कुछ पेपर पेन है, तो कुछ पेपर पेन है अभी। सेकंड बोला कि सभी पेन स्केल है, तो सभी पेन अभी भी स्केल है। थर्ड उसने बोला कि कोई स्केल मार्कर नहीं है, तो कोई भी स्केल अभी भी इस डायग्राम के अनुसार मार्कर है क्या? नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? तो पॉसिबल डायग्राम में देखो यहाँ की क्लियर है ये वाली कि कोई स्केल मार्कर नहीं, तो स्केल का कोई भी पार्ट यहाँ मार्कर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। उसने बोला कि रिलेशन नहीं होना चाहिए और यहाँ रिलेशन नहीं है। अब आगे देखो, उसने बोला कि कुछ मार्कर पेपर होना संभव है। अब कुछ मार्कर पेपर होना संभव है, तो बिल्कुल पॉसिबल डायग्राम में तो कुछ मार्कर पेपर हो सकता है, इसके साथ संबंध नहीं है, पर यहाँ संबंध हो सकता है, संभव है। तो पॉसिबल क्या हो जाएगा? सही है। इसका मतलब फर्स्ट कथन जो दिया है वो क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक सही होता है तो फाइनली ये कथन क्या होता है, सॉरी ये निष्कर्ष क्या होता है? सही होता है। क्लियर हो पा रहा है?
सेकंड वाला पढ़ो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, टोटल 5 क्वेश्चन, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट यही है कि थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। अगर वर्दी तक पहुंचना है तो ये सारे पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो भी लोग जॉब में हैं या कर रहे हैं आपके आसपास दोस्त भाई, तो उन्होंने कभी ना कभी इस दौर से वो गुजरे हैं ना। अगर आप नहीं गुजरेंगे तो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें। अगला देखो, उसने बोला कि सभी मार्कर पेपर होना संभव है। सभी मार्कर पेपर होना संभव है या नहीं, वो पूछा है। तो यहाँ अब देखो, इस मार्कर को अगर मैं ऐसा कुछ बना लूँ, ठीक है, यहाँ अगर बना लूँ, ये रेड वाला हो जाएगा मार्कर। तो अगर मैं, उसने बोला है कि सभी मार्कर पेपर होना संभव है, तो पहले देखो बेसिक डायग्राम में, 1 मिनट, ये था कहाँ, मार्कर यहाँ था, मार्कर, ठीक है। सभी मार्कर पेपर होना संभव है, तो ब्लैक वाला जो डायग्राम है वो बेसिक डायग्राम है, तो उसके अनुसार तो सभी मार्कर पेपर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। अब पॉसिबल डायग्राम अगर हम देखें तो इस मार्कर को मैंने यहाँ बना लिया, क्लियर है। अब जब मैंने इस मार्कर को पेपर के अंदर बनाया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनके अनुसार वो देख लो तो कुछ पेपर पेन है, तो कुछ पेपर पेन दिख रहे हैं यहाँ। सभी पेन स्केल है तो सभी पेन स्केल दिख रहे हैं, और कोई स्केल मार्कर नहीं है तो कोई स्केल मार्कर नहीं है। इन दोनों का संबंध नहीं होना चाहिए इसके अनुसार, और यहाँ पर भी नहीं है। पर जब हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया तो हमने इस मार्कर को उठा के इसके अंदर लिख दिया, तो अब वो बोल रहा है कि सभी मार्कर पेपर होना संभव है। तो बिल्कुल संभव है कि सभी के सभी मार्कर को पेपर के अंदर बना दो, तो सभी मार्कर क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे, और साथ में इसके साथ कोई रिलेशन भी नहीं रहेगा। तो पॉसिबल डायग्राम में ये क्या है, सही है। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? इसका मतलब 2 में से अगर एक सही है तो ये क्या होगा, सही होगा, मतलब सेकंड निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये एक क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखोगे सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये कथन दिए हैं, ये निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम डायग्राम बनाए तो हमें दिया है कि कुछ पेड़ पेपर है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं कुछ पेड़ पेपर है, तो यहाँ जाएगा पेपर, ठीक है, ये वाला पार्ट। सेकंड बोला है कि कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर क्या है, पेन है, तो यहाँ जाएगा पेन, ये वाला पार्ट। फिर बोला है कि सभी पेन कार है, ये सभी के सभी पेन क्या है, कार है, तो यहाँ जाएगा कार। फिर बोला है कि सभी कार ट्रक है, ये सभी की सभी कार क्या है, ट्रक है, तो ये आ जाएंगी कहाँ, ट्रक के अंदर, ठीक है। फिर बोला है कि कोई ट्रक साइकिल नहीं है, ये ट्रक का रिलेशन किसके साथ नहीं है, तो साइकिल के साथ नहीं है, कि कोई ट्रक साइकिल नहीं है। अब जो ये कथन लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट लिखे हुए, उसके अनुसार एक बेसिक डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक डायग्राम, और एक हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम। अब यहां देखो, सबसे पहले तो हमें पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है यहाँ, कि सभी साइकिल पेपर होना संभव है, ठीक है। सभी साइकिल पेपर होना संभव है, तो ये साइकिल है, ये सभी की सभी साइकिल पेपर हो सकती है क्या, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार साइकिल और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार ये गलत है। बेसिक डायग्राम मतलब ये रियल वाला है वो। अब अगर हम संभावना की बात करें तो इस साइकिल को क्या यहाँ लिखा जा सकता है, तो अगर मैं यहाँ बना दूँ साइकिल पूरी की पूरी, ये जाएगा साइकिल। तो अब देखो, जब मैंने साइकिल को यहाँ बना दिया तो पहले ये देख लो कि जब साइकिल को हम उठा के यहाँ बना रहे हैं इसके अनुसार, तो इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहला दिया है कि कुछ पेड़ पेपर है, तो कुछ पेड़ पेपर है, सही है। सेकंड है कुछ पेपर पेन है, तो कुछ पेपर पेन हो जाएंगे। फिर बोला है कि सभी पेन कार है, तो सभी पेन हो गई कार। फिर बोला है कि सभी कार साइकिल है, तो ये भी सही है। और फिर लास्ट में बोला है कि कोई ट्रक, सभी कार ट्रक है, तो सभी की सभी कार क्या हो गई, ट्रक हो गई। और लास्ट बोला कि कोई ट्रक साइकिल नहीं है, तो कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी ट्रक और साइकिल के बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो ये वाला जो कथन है ये भी यहाँ पर सही हो रहा है। तो अब यहाँ क्या बोला कि सभी साइकिल पेपर होना संभव है, तो सभी साइकिल
पेपर के अंतर्गत आ सकती है क्या? तो सभी साइकिल पेपर होना संभव है, तो बिल्कुल पॉसिबल डायग्राम के अनुसार संभव है। और जब ये संभव वाली कंडीशन आती है तो दो में से अगर एक सही है, इसका मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही होगा। क्या ये चीज़ समझे? अब सेकेंड देखो, ठीक है, साइकिल को यहाँ मिटा देते हैं। पॉसिबल था, यहाँ फिर से आ जाएगी साइकिल। अब सेकेंड वाला पढ़ो कि कुछ पेड़ साइकिल होना संभव है। कुछ पेड़ साइकिल होना संभव है, तो देखो पेड़ कहाँ है, ये है। तो अगर मैं रियल वाले डायग्राम की बात करूं तो ये ब्लैक वाला रियल डायग्राम है, तो उसके अनुसार कुछ पेड़ साइकिल होना संभव है, तो पेड़ और साइकिल का रिलेशन है क्या? नहीं। तो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो कोई संबंध नहीं है, पर पॉसिबल के अनुसार साइकिल को अगर मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पेड़ के साथ लिख दें क्या, साइकिल को, तो यहाँ जाएगा साइकिल। अब ये देखो कि जब मैंने साइकिल को यहाँ बनाया इसके अनुसार है, तो इनमें से कोई गलत तो नहीं हो गया? तो चाहो तो चेक कर लो, और जब आप चेक करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ पेड़ पेपर है तो कुछ पेड़ पेपर है, कुछ पेपर पेन है तो कुछ पेपर पेन है, सभी पेन कार है तो सभी पेन कार है, सभी कार ट्रक है तो सभी कार ट्रक है। फिर लास्ट बोला कि कोई ट्रक साइकिल नहीं है, तो ट्रक और साइकिल के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा बोला, और यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं है। अब इसे देखेंगे तो कुछ पेड़ साइकिल होना संभव है, तो कुछ पेड़ साइकिल होना संभव है, ठीक है, किसके अनुसार, पॉसिबल डायग्राम के अनुसार। तो जब इन दो में से अगर एक भी सही है तो भी ये क्या होता है, सही होता है। ये चीज़ें क्लियर हो पाई? तो ये दो तो हम समझ चुके हैं। अब आगे देखो, ठीक है, यहाँ इसे फिर से मिटा देते हैं हम, यहाँ जाएगा वापस से साइकिल, और ये सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प माइंड हो जाएगा। आगे बोला है कि कुछ साइकिल कार होना संभव है, साइकिल कार होना संभव है या नहीं। तो अब ये चीज़ देखो, बेसिक डायग्राम के अनुसार तो इनका कोई संबंध है ही नहीं, तो गलत हो गया। अब साइकिल और ये जो ट्रक वाला पार्ट है, इनका संबंध हो ही नहीं सकता, और ट्रक वाला पार्ट और साइकिल का संबंध नहीं होता, तो साइकिल का इस ट्रक के अंदर कुछ भी आ जाए उसका संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब कोई पॉसिबल डायग्राम बनाया जा ही नहीं सकता, और पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाया जा सकता साइकिल और कार के रिलेशन का, इसका मतलब कि पॉसिबल कुछ है ही नहीं। और जब दोनों गलत होते हैं तो ये भी क्या होता है, गलत होता है। क्लियर हो पा रहा है? अब लास्ट वाला देखो कंक्लूजन, कि सभी साइकिल पेन होना संभव है। सभी साइकिल पेन होना संभव है क्या? तो पेन है किसके अंतर्गत, कार के अंदर, और कार है किसके अंतर्गत, ट्रक के अंतर्गत। तो हम जानते हैं कि जब ट्रक और साइकिल का अगर कोई संबंध नहीं हो सकता, इसका मतलब साइकिल का इस ट्रक के अंदर कुछ भी आ जाए उसका संबंध हो ही नहीं सकता। तो इसने बोला कि सभी साइकिल पेन होना संभव है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो ऐसा कुछ है ही नहीं। परंतु अगर हम पॉसिबल इसको अंदर बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ट्रक और साइकिल का संबंध नहीं है। तो ट्रक के अंदर जो भी चीज़ है उसका साइकिल के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, तो पॉसिबल डायग्राम भी बनाया जा ही नहीं सकता। तो ये दोनों क्या होंगे, गलत। इसका मतलब ये फोर्थ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था इसमें पहला और दूसरा निष्कर्ष सत्य है, बाकी क्या है, असत्य। ठीक है, तो ऐसा इसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थोड़ा धैर्य बनाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये कथन दिए हुए हैं, ये उसके निष्कर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले में कथन क्या दे रखा है कि सभी केक मिठाई है। ठीक है, तो सभी केक ये हो जाएंगे, सभी केक क्या है, मिठाई है, तो यहाँ जाएगा मिठाई। फिर सेकंड क्या दिया है कि कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो मिठाई का कोई भी पार्ट चॉकलेट नहीं है, तो यहाँ जाएगा चॉकलेट। फिर बोला है कि सभी मिठाई सामान है, ये सभी की सभी मिठाई क्या है, सामान है, तो इधर आ जाएगा क्या, सामान। जैसा बोला वैसे ही कर रहे हैं ना। फिर लास्ट बोला है कि कुछ सामान अच्छा है, तो ये सामान का कुछ पार्ट क्या है, अच्छा है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सभी की एक मिठाई है, तो सभी की एक मिठाई हो गई। कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो ये मिठाई और चॉकलेट का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मिठाई और चॉकलेट का अगर कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, तो मिठाई के अंदर भी जो चीज़ें आएगी उसका भी चॉकलेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। पर इस मिठाई के बाहर जो चीज़ें आ रही है, जैसे मिठाई के बाहर आ रहा है सामान, तो सामान और चॉकलेट का संबंध हो सकता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ दिया है कि कोई मिठाई चॉकलेट नहीं, तो मिठाई और चॉकलेट का रिलेशन नहीं है।
परंतु मिठाई के बाहर जो चीज़ें उसका संबंध चॉकलेट के साथ होगा। क्लियर है। यहाँ बोला है कि सभी मिठाई सामान है, पूरी की पूरी मिठाई क्या है, सामान के अंतर्गत आएगी, तो सामान बाहर हो जाएगा। फिर बोला है कुछ सामान अच्छा है, तो सामान का कुछ पार्ट क्या है, अच्छा है। क्लियर है। दो कंडीशन, एक तो होती है बेसिक और एक हो जाएगा बेसिक और एक हो जाएगा पॉसिबल। अब देखो यहाँ पहला बोला है कि सभी, ठीक है, पहला निष्कर्ष अगर हम देखें तो सभी चॉकलेट अच्छी होना संभव है। तो सभी चॉकलेट अच्छी होना संभव है, तो ये चॉकलेट है, ये अच्छी होना संभव है। तो ये साधारण डायग्राम में, बेसिक डायग्राम के अनुसार अच्छा और चॉकलेट का कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत बेसिक डायग्राम के अनुसार। परंतु अगर मैं चॉकलेट को, उसने बोला कि सभी चॉकलेट अच्छी होना संभव है, तो चॉकलेट को अच्छा बना सकते हैं या नहीं, वो देखो, तो चॉकलेट को यहाँ बनाया जा सकता है। ये बना दिया हमने क्या, चॉकलेट, ये बना दिया चॉकलेट। अब जब हम यहाँ चॉकलेट बनाते हैं तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेना कि ये कोई ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है। तो वहां बोला था कि सभी की एक मिठाई है, तो सभी की एक मिठाई है, कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो मिठाई और चॉकलेट का कोई रिलेशन नहीं है सेकेंड वाले के अनुसार, तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। फिर बोला है कि सभी मिठाई सामान है, सभी की सभी मिठाई क्या है, सामान है, और कुछ सामान अच्छा है, कुछ सामान क्या है, अच्छा है। अब देखो यहाँ पर कि सभी चॉकलेट अच्छी होना संभव है, तो चॉकलेट अच्छी होना संभव है या नहीं, तो बिल्कुल है। पॉसिबल डायग्राम के अनुसार पॉसिबल हो सकती है कि सभी की सभी चॉकलेट अच्छी हो सकती है, और ये कथन भी कोई गलत नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक के अनुसार तो गलत था, पॉसिबल के अनुसार सही है। इसका मतलब कि ये वाला कथन क्या होगा, सही होगा। अगर इन दो में से एक भी सही है तो ये सही है। क्लियर हो पा रहा है। अब आगे देखते हैं, फिर से चॉकलेट को वहीं बना दूं जहां थी ये, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, चॉकलेट। सेकंड पढ़ते हैं कि सभी चॉकलेट सामान होना संभव है, सभी चॉकलेट सामान होना संभव है, ये हमसे बोला गया है। तो ये देखो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो चॉकलेट और सामान का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है। पॉसिबल है या नहीं वो देखो। अब जैसा यहाँ बोला है, क्या ये डायग्राम को वैसा बनाया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, वो देखना है। तो सभी चॉकलेट सामान होना संभव है, तो सभी की सभी चॉकलेट सामान हो सकती है नहीं, ये देख लो। तो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, ठीक है, चॉकलेट ऐसा बना लिया। अब ये देखो कि इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो वापस से पढ़ लो। सभी की एक मिठाई है, तो सभी की एक मिठाई है, कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो कोई भी मिठाई चॉकलेट नहीं है। तो देखो यहाँ दिख रही है क्या, नहीं, मिठाई और चॉकलेट कभी भी रिलेशन नहीं है। फिर बोला कि सभी मिठाई सामान है, तो सभी मिठाई क्या हो गई, सामान हो गई, और कुछ सामान अच्छा है, तो कुछ सामान अच्छा है। अब यहाँ इसे पढ़ लो कि सभी चॉकलेट सामान होना संभव है, तो यहाँ देखो सभी चॉकलेट क्या सामान है, बिल्कुल है, क्योंकि चॉकलेट किसके अंतर्गत आ रही है, सामान के अंतर्गत सामान के अंतर्गत तो आ रही है, और इनके साथ रिलेशन भी नहीं है। तो पॉसिबल डायग्राम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सही। इसका मतलब ये एक गलत एक सही है, तो ये क्या होगा, सेकेंड वाला सही होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम थर्ड पे, और ये 2-3 क्वेश्चन हो गए, अब तो चीज़ें आप समझने लगे होंगे। थोड़ी भी दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर देखना, और पिछले लेक्चर तो देखो ही देखो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा इस कंपटीशन की दुनिया में। अब देखो थर्ड क्या है कि सभी सामान, एक मिनट, इनका रिलेशन यहाँ था क्या, चॉकलेट। अब यहाँ है कि सभी सामान चॉकलेट होना संभव है, ये सभी का सभी सामान चॉकलेट होना संभव है। तो नॉर्मल डायग्राम के अनुसार तो गलत है कि सभी सामान चॉकलेट दिख रहा है क्या, नहीं ना। अब ये बोल रहा है कि सभी सामान को चॉकलेट बना लो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी सामान को तो चॉकलेट बनाया जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। पर इस सामान के अंतर्गत क्या है, मिठाई, तो मिठाई को तो इसके अंतर्गत यहाँ उठा के नहीं रख सकते ना, क्योंकि मिठाई और केक का तो संबंध इसके साथ हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला कि सभी सामान चॉकलेट होना संभव है, तो सभी सामान जो है ये इस चॉकलेट के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम सामान को इसके अंतर्गत रखेंगे तो ये भी दोनों उठ के यहाँ आ जाएगी, और इनका रिलेशन नहीं होना चाहिए इस कथन के अनुसार। इसलिए पॉसिबल है क्या ऐसा कोई डायग्राम, नहीं। तो जब दोनों गलत है तो ये भी क्या होगा, गलत। समझ पाए। अगला देखो, यहाँ हमें दिया है कि कुछ चॉकलेट केक होना संभव है, कुछ चॉकलेट केक होना संभव है।
तो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो बिल्कुल नहीं है। पॉसिबल है या नहीं वो देख लो। तो मिठाई और इनका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो ये चॉकलेट मिठाई के अंदर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। तो पॉसिबल डायग्राम भी क्या हो जाएगा? गलत। मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। तो इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट और सेकंड सही होगा, बाकी के कथन क्या हो जाएंगे, बाकी के निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है, आई होप आप हर चीज़ें समझ रहे होंगे, और अगर आप इनके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, एक भी नंबर आपका अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो नहीं कटेगा, क्योंकि जितनी भी कंडीशन होती है मैं हर कंडीशन के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ, ये कथन ये निष्कर्ष। पहले डायग्राम बना लेते कि कुछ नीला हरा है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा कुछ नीला हरा है। सेकंड बोला है कि कुछ हरा गुलाबी है, तो कुछ हरा क्या हो जाएगा? गुलाबी। फिर बोला है सभी गुलाबी पीला है, सभी गुलाबी क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। फिर बोला है कि कोई पीला काला नहीं है, कोई भी पीला काला नहीं है, तो यहां जाएगा काला। फिर बोला है कि कुछ काला लाल है, इस कुछ काले का पार्ट क्या है? लाल है। मतलब जो कंडीशन यहां दे रखी है वो तो आपको समझ में आ रही होगी कि कुछ नीला हरा है, कुछ हरा गुलाबी है, सभी गुलाबी पीला है, कोई पीला काला नहीं है, और कुछ काला लाल है। क्लियर है? एक होता है बेसिक डायग्राम के अनुसार और एक होता है पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, एक होता है पॉसिबल डायग्राम के अनुसार। अगर हम देखें तो यहां बोला है क्या कि कुछ लाल पीला होना संभव है, कुछ लाल पीला होना संभव है। लाल और पीले का संबंध पूछा है, कुछ लाल पीला होना संभव है, तो बेसिक डायग्राम के अनुसार तो गलत है। अब उसने जैसा यहां बोला है क्या वैसा हम बना सकते हैं? तो उसने बोला है कि लाल पीला हो सकता है या नहीं, तो बना के देखते हैं। अब देखो, अगर मैं इसे ऐसा कुछ बना लूं, ये हो जाएगा लाल। क्लियर है? अब जब हम जो इसने बोला है वो बना लिया कि कुछ लाल पीला होना संभव है, तो कुछ लाल को हमने पीला बना लिया, और ये इधर भी रिलेशन है। ये देखो, इनमें से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि कुछ नीला हरा है तो कुछ नीला हरा है, कुछ हरा गुलाबी है तो कुछ हरा गुलाबी है, सभी गुलाबी पीला है तो बिल्कुल है, और यहाँ बोला कि कोई पीला काला नहीं है, तो कोई भी पीला अभी भी काला है क्या? नहीं है, बिल्कुल इनका संबंध यहाँ नहीं है। क्लियर है? कोई भी पीला और काले का संबंध नहीं है। और ये बोल रहा है कि कुछ काला लाल है, तो देखो कुछ काला लाल है, तो कुछ काला लाल है या नहीं? बिल्कुल है। अब यहाँ पढ़ो कि कुछ लाल पीला होना संभव है, तो कुछ लाल पीला होना संभव है या नहीं? तो संभव डायग्राम के अनुसार तो है। दो में से अगर एक सही है तो ये क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? अगला पढ़ते हैं। सभी लाल नीला होना संभव है। अब ये देखो, सभी लाल नीला होना संभव है, तो ये बेसिक डायग्राम के अनुसार तो लाल और नीले का संबंध है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब पॉसिबल है या नहीं वो देख लो। यदि हम इसे, ठीक है, उसने बोला क्या है कि सभी लाल नीला होना संभव है, तो सभी लाल को यहां बना सकते हैं या नहीं? तो ये लाल हो गया। क्लियर है? और उसने क्या बोला था हमें कि कुछ काला लाल है, यहां पर आ जाएगा काला। क्लियर है? अब देखो, हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया। अब यहाँ वापस देख लो कि इनमें से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि जैसा ये था वैसे अभी है या नहीं। तो उसने बोला कि कुछ नीला हरा है, तो कुछ नीला हरा है। फिर बोला है कि कुछ हरा गुलाबी है, तो कुछ हरा गुलाबी है। फिर बोला है कि सभी गुलाबी पीला है, तो सभी गुलाबी पीला है। फिर बोला है कि कोई पीला काला नहीं है, तो कोई भी पीला काला नहीं है, तो यहाँ पर डिसलिंक है, मतलब इनका तो कोई संबंध है ही नहीं, इसके अनुसार तो सही है। फिर बोला है कि कुछ काला लाल है, तो कुछ काला लाल है, तो यहाँ पर भी कुछ काला लाल है। अब ये देखो कि पॉसिबल डायग्राम हम इसका बना रहे थे, तो उसने बोला कि सभी लाल नीला होना संभव है या नहीं, तो सभी लाल नीला होना संभव है या नहीं वो बोला है, तो सभी लाल नीले हो सकते हैं या नहीं, तो संभव डायग्राम के अनुसार, पॉसिबल डायग्राम के अनुसार हो सकते हैं। तो दो में से एक सही, मतलब ये भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। कथन क्या दे रखा है कि कुछ पेपर पानी है। ठीक है, तो कुछ पेपर पानी है। फिर क्या बोला है कि कुछ पानी बुक है,
कुछ पानी बुक है, सभी बुक नोट है, तो सभी के सभी बुक क्या है, नोट है। फिर क्या बोला है कि सभी नोट पेन है ना, ये सभी के सभी नोट क्या है, पेन है, ऐसे कुछ बनेगा। अब उसके बाद बोला है कि कुछ पेन स्केल है, पेन का कुछ पार्ट क्या है, स्केल है। तो वहां जो बोला है वो चीजें ऐसे कोई डायग्राम बनेगा, एक होता है बेसिक और एक हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, यहां क्या बोला है वो देखो, कुछ पेपर स्केल होना संभव है, कुछ पेपर स्केल होना संभव है। तो यहाँ इनका रिलेशन तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर हम इतना जानते हैं कि स्केल को पेपर के साथ बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सम का कुछ अगर सबका कनेक्ट है, डिसलिंक तो कहीं है ही नहीं, तो स्केल का इसके साथ बनाया जा सकता है। यहाँ बना लो स्केल, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्केल हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ के कुछ की कंडीशन करना है क्या, ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये स्केल हो गया। तो यहाँ देख लो कि इसके अनुसार कोई दिक्कत तो है ही नहीं कि कुछ पेपर पानी है, तो कुछ पेपर पानी है, कुछ पानी बुक है, बिल्कुल है, सभी बुक नोट है, बिल्कुल है, और सभी नोट पेन है, तो है, और कुछ पेन स्केल है, तो कुछ पेन स्केल है पॉसिबल के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ देखो कि कुछ पेपर स्केल होना संभव है, तो कुछ पेपर स्केल होना संभव है, तो बिल्कुल है। यहाँ देख लो इनका संबंध आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो ये पॉसिबल के अनुसार सही आएगा, इसका मतलब दो में से एक सही है, तो ये सही होगा। सेकंड, कुछ पेपर नोट होना संभव है। अब देखो उसने बोला है कि कुछ पेपर नोट होना संभव, नोट कहाँ है, कुछ पेपर नोट होना संभव है, बिल्कुल होगा। कैसे होगा देख लो, यदि मैं इस डायग्राम को ऐसा बना देता, समझना, एक तो ये हो जाएगा, देखो जो ब्लैक वाला था उसके अनुसार तो बेसिक के अनुसार नहीं था, पॉसिबल के अनुसार अगर हम इसे बनाते तो इस प्रकार से बनता, ये ऐसा बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाता, कुछ पेपर, इसके अनुसार तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ देख लो कुछ पेपर नोट होना संभव है, तो पेपर का ये कुछ पार्ट क्या हो गया, नोट हो गया, तो पॉसिबल के अनुसार है, तो ये क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों सही है। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर है उन्हें भी देख लीजिए, इसे देखिए, आगे के 3 से 4 लेक्चर और लाऊंगा, क्योंकि मेरे अनुसार कुछ चीज़ें छूट रही थी, पर मैं नहीं चाह रहा कि कुछ भी छूटे, हर एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो, कहीं भी आपको भटकना ना पड़े इस चैप्टर के लिए। और आप कोई भी पुस्तक से क्वेश्चन लगाओ, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और लेक्चर यहाँ अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, तो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।